कह रहे कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक है, कौन मत कर आप चुप रहो। के गांव से एक के जरी से आए हो, जो आगे बतियाइए रहे हो। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 182 हो। 362 दिया है, 365। चलो धन्यवाद, टाइपिंग वाले गलती किए हैं। वर्गों का योग, वर्ग किसको कहा जाता है? कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकलता है? अगर 4 रहेगा, इसका वर्ग बोलेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, 4 का स्क्वायर कर देना है। अगर 9 रहेगा, इसका वर्ग करेगा तो क्या कहिएगा? 9 का स्क्वायर। 16 रहेगा, इसका वर्ग पूछेगा तो क्या कर दीजिएगा? 16 का स्क्वायर। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। अरे क्या वो सही मन होला, देखिए ढमलई हो मत मुंह ना तो लवा जाके भंगोई में नहीं चलो से हल क्या पूछ रहा है? दोनों क्रमागत धन पूर्णांक, दोनों क्रमागत धन पूर्णांक बराबर व्हाट? दोनों क्रमागत धन पूर्णांक बराबर व्हाट? क्या बोला है इसके लिए? क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। तो माना पहला क्रमागत पूर्णांक है, मान लेते हैं x। पहला क्रमागत पूर्णांक कितना मान लेते हैं? x। तो बताइए दूसरा कितना हो जाएगा? क्रमागत है ना, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग। वर्गों समझ में आता है ना? कितना है? 365 है। वर्गों का जो कितना है? 365। बचवा पहला पूर्णांक क्या है? यानी कि दोनों क्रमागत पूर्णांक क्या मतलब कि पहला पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग 365। पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर 365। पहला पूर्णांक है क्या? x का वर्ग कीजिएगा, x स्क्वायर। दूसरा पूर्णांक क्या है बचवा? x प्लस 1। x प्लस इसका वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर तो सही रह जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, x के जगह यहाँ पे a का, b के जगह यहाँ पे 1, ये हो 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 को खींच के लाइए। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर
जीरो, दो कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर जीरो, बचवा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर जीरो। गुणा में 2 है तो भागा में आ जाएगा इधर, बोलो। गुणा में जो रहता है बराबर के उस तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है, अगर भागा में रहता है और बराबर के उस तरफ जाता है तो गुणा में हो जाता है, जोड़ में रहता है और बराबर के उस तरफ जाता है तो घटाव में हो जाता है, और घटाव में रहता है और बराबर के उस तरफ जाता है तो जोड़ में हो जाता है। बुझा रहा है ना? ठीक अपने विपरीत चिन्ह हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस और गुणा रहेगा तो भागा। बोलो गुणा रहेगा तो कस के बोलो ना जी, तू तो बोलो। उसको बोलना चाहिए ना जी। बेचारी सोच रही होगी काहे कहे, नहीं ना सोच रही है का? हम ना खा के आते हैं तो वो देखो इतना कस के बोलते हैं, बोलते हैं ना जी। आए हम अपन पैसे लगे किन ले भाई तो माइक से बोलम, तू हो लोग के कस के बोलना है तो माइक लेके आओ। लेके पुलिसिया होता है ना, पुलिसिया आता ना, पुलिसिया ना बोले कहता चूंगा। भाइयों बहनों, आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है आप लोग यहाँ पे भीड़ ना लगाए चले जाए सही। हाँ बोलो जी, क्या बोल रही है? 12 ना लिखे हैं, एक्स माइनस 11 बराबर जीरो, एक्स प्लस 12 बराबर, अरे बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे, बोलो। एक्स बराबर जीरो प्लस 11, एक्स बराबर जीरो माइनस 12, एक्स बराबर 11, एक्स बराबर माइनस 12। देखो समझना ध्यान से बाबुआ, क्वेश्चन में कहा था धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि दोनों प्लस में होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक है ना, ये तो प्लस में आया, लेकिन ये ऋण पूर्णांक आ गया ना, माइन है जा, है जा। 132 दूनी के 264 होता है ना, 364 है ना। ओ घटाने पर हो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो आठे 16, 182 रहेगा। आपो अभी कह रहे हैं, अच्छा 11 बार आया तब जाने हैं। ओ 182 आएगा घटाने पर, इस घटाओ कैसे हमको बुला के जी, 14 एक्स ना, 13 एक्स 14 एक्स पे टूटेगा है, पूछो बोलता नहीं यही लोग। सही है, बोलो। एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, एक्स प्लस 14 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा जीरो प्लस 13, एक्स बराबर हो जाएगा 13, एक्स बराबर जीरो माइनस 14, एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस। बबुआ ये धनात्मक पूर्णांक कहा था कि ऋणात्मक पूर्णांक कहा था? तो ये ऋणात्मक के कोनो काम है? ये पॉसिबल ही नहीं है, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ना तो अगर हिंदी में लिखना होगा तो लिखिएगा संभव नहीं है, क्या लिखिएगा? नहीं तो लिख दीजिएगा असंभव। समझ में आ रहा है ना? ये हमको बढ़िया लग रहा है, यही नॉट पॉसिबल। बुझा रहा है ना? स्पेलिंग याद कीजिए, NOTPOSSIBLE, समझ में आ रहा है? यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर
x बराबर 13 दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 था ना, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 14। आंसर आंसर आगे समझ में बोलो, काश के बोलो, बनाओ। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? त्रिभुज जो होता है कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है बोलो कसके? किसके आधार पर? कोण के आधार पर। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, और ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहा जाता है? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से अधिक से कम हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। यह त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है, ऐसे बुझा रहे? और यह कहलाता है जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। समकोण का मतलब ये वाला कोणवा ऐसे बनता है, ये त्रिभुजवा ऐसे बनता है। देखो है जब बिल्कुल चरखूट रहता है, ऐसे बुझा रहे ना, बिल्कुल चरखूट रहता है ना। समझ में आया? जिससे तुम्हें दिवलिया में से जैसे रस्सी बांध दोगे ऐसे ना, तो हाई एगो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे अगर ऐसे रख देंगे ना ऐसे, तो हाई हतना, हाई हतना, हाई हतना, समकोण बनाया। क्या बनाया है? और अधिक कोण किसको कहा जाता है? जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक हो। अब बोलिएगा कि एक 90 डिग्री से अधिक हो सकता है? 7-8 गुना हो सकता है का? 3 गो कोण में होता है, और तीनों को जोड़ने पर 180 आता है। कितना आता है? 180 आता है। तो अगर हम एक गो को 90 से ज्यादा 100 कर दिए, तो 2 गो को मिला के 40 से 80 ना बचा है, तो 2 गो कैसे बेसी हो जाएगा? अगर 2 को 90 से बेसी हो जाएगा तो 2 गो को जोड़ने पर 180 से बेसी हो जाएगा। तुम्हारे पास 180 रुपया है, तब तू 2 लोगों को 90 रुपए से ज्यादा दे सकते हो? कहां से? देखो एक को मान लो कि 95 रुपए दिए, तब तुम्हारे पास 85 रुपए बचबे किया, मैं 2 को देना है। वो करा ना हमरो 90 रुपए से बेसी चाहिए, अरे नहीं मिलेगा, भागे चले। बुझा रहे ना? वैसन को भगाइए, एकदम लात मार के भागे, भागे चले। ये नहीं कहां से दी रे? 5 को मिठाई आई रहे, एगो मान लो कि 3 को खा गया, तो हम तोरा के 3 को कहां से देंगे? ये ऐसा बनता है। बुझा रहा है? एक में एगो कोणवा क्या रहता है? 90 डिग्री से अधिक रहता है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल्स पढ़ लो है बबुआ। 90 डिग्री के ठीक सामने, ये 90 है,
अगर ऐसे कहीं कोण मिले तो समझ लो 90 है। चरखूट कोण मिले, ऐसे कोण को गोल दर्शाया जाता है, इसे गोल गोल कैसे दर्शाया जाता है, गोल गोल कैसे, हाथ घुमा कहो गोल गोल। हाँ, ये वाला चरखूट होता है, कैसा होता है, तो ये चरखूटवा के ठीक सामने कर्ण होता है। कौन होता है, अर्जुन के छुआ लिखा कौन था, कर्ण था, वह कर्ण है, बुझा रहे। अरे कुंती के मूर्खों सब पीछे पीछे कह दिया। अर्जुन के छुआ लिखा कहां से हो गया, अर्जुन के एक लिखे हुए था, अभिमन्यु था। ये फायदा होता है अनजान आदमी को पढ़ाने में, उन लोगों को कुछ बुझाता नहीं है, कहेंगे ना हाँ दशरथ के 3 4 भाई थे ना, हाँ 4 भाई थे, दशरथ के नहीं, राम के 4 भाई थे, तो रामायण तक भी नहीं किया है। हाँ। रुको रुको, तो पूछते हैं थोड़ा सा, किसको किसको रामायण का नॉलेज है। अच्छा रुको, खड़ा कराते हैं। हाँ खड़ा होकर जीते। हाँ ये पूजा पाठ, हाँ पूजा पाठ बड़ी करती है। हाँ। लक्ष्मण की माता का नाम क्या था, कौशल्या, आए सुमित्रा, लक्ष्मण की माता का नाम है। बैठो, अभी हम पूछेंगे कौन रामायण बढ़िया से देखा है, खड़ा हो। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, बैठो। तो अब क्या पूछा जाएगा कि रावण को कौन मारा था, तो राम मारे थे। हनुमान बोले, अरे हनुमान से पूछते हैं, अरे अरे खड़ा हो, हनुमान ही जे पूरा रामायण के तो करता धरता आप हैं जी, खड़ा होइए। पूछें, आए कालनेमी रावण का क्या लगता था, मारीच रावण का क्या लगता था, तो उसे पूछ के बता रहा है। रास्ता में हनुमान जी जब कैलाश पर्वत हिमालय पर जा रहे थे, तो वो राक्षस के मुंह आए थे, और राक्षसवा का नाम क्या था, केकरा का मुंह आया था रे, आए रास्ता में कोई के नहीं मुंह आए थे, ये भुला गया है। कालनेमी को, कालनेमी नामक राक्षस जाके, हाँ चलो, चलो छोड़ो, आ जाओ मैथ पे आ जाओ, हम जान गए। अरे जाके कम से कम अभी मत देखना, परीक्षा बाद टाइम मिलेगा ना, तो बढ़िया से बैठ के रामायण कम से कम देख लो, सीख मिलता है। जबराओ आए, हमको सब करना है, हमसे पूछो पूछो। हाँ। अरे सुनो, ये 90 डिग्री के ठीक सामने क्या कहलाता है, कर्ण। तो ये वाला कहलाता है, कि खड़ा है तो लंब कहलाता है, शीर्षलंब कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है आधार। ये सब समझ में आ जाएगा पूरा। चलो डायग्राम बनाओ जल्दी से। समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर। देखो क्वेश्चन देखते हैं अब।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये वाला ऊंचाई कहलाता है, क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार। समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लिखेंगे हल। समकोण, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। कर्ण दिया है ना, त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। हेलो, हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है? अन्य अन्य दोनों भुजाएं, अन्य दोनों भुजाएं बराबर व्हाट? अन्य दोनों भुजाएं बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना, अब सुनो क्या मानेंगे इसका। अन्य भुजाएं दोनों मतलब ऊंचाई है ना, आधार पूछ रहा है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण एगो होता है, तो दिया है 13। कर्ण एगो होता है, दिया है 13। तब ये है ना, दो को बच गया। ये दोनों में से एक का नाम है आधार, ये वाला। इसका क्या नाम है? तो यही ना दोनों पूछ रहा है। अब माने गोची हम, ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो माना त्रिभुज की आधार, त्रिभुज की आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा त्रिभुज की? त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 1 माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे हुआ ये? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से कितना सेंटीमीटर कम है? अगर यहां पे डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये वाला कहलाएगा 13 सेंटीमीटर, कौन है ना। ये ऊंचाई, ये x माइनस 7, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? ये त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज का कोण बराबर इतना, दोनों भुजा बराबर इतना, त्रिभुज का आधार ऊंचाई। लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से ये तीनों भुजा के बीच को रिलेशन होता है। क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। तो यहां पर ये लंब पता चलिए गया, आधार पता चलिए गया, कोण पता चलिए गया। तो सूत्र से, चाहे इसी को सूत्र को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा जाता है? क्योंकि इस प्रमेय को पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक ने दिया है, गणितज्ञ ने दिया था, इसीलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो अब यहां पे देखिएगा, तो सूत्र से लिख दीजिए, या नहीं तो लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। बचा हुआ लंब हो जाएगा इसका x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा इसका x स्क्वायर। कर्ण तो दिया है ना, समझ में आया यहां तक? बोलो। कर्ण दिया था, अन्य दोनों भुजाएं पूछा था,
अगर कभी भी समकोण त्रिभुज कह दिया और कर्ण दे दिया तो बाकी है ये दोनों बचले है, आधार है एगो ऊंचाई, तो ये ऊंचाई कहलाता है, इसी को लंब भी कहा जाता है, ये वाला आधार है। कॉम्बिनेशन ये बैठता है पाइथागोरस प्रमेय से, ये टूटेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 7 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169, सबको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाएंगे तो 0 का 0 16 120 ना, अब बराबर 0, 2 कॉमन ले लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। अरे कोई दिक्कत है बोलो, एक्स स्क्वायर, अब ये 7x क्वेश्चन तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -60 आए और जोड़ने या घटाने पर -7 आए, तो -12x प्लस 5x -60 बराबर 0/2, ये गुना में था भागा में आ गया, बचवा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0/2, 12 बचे 60 प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, 12 में से 5 गया 7, बुझा जाएगा ना, क्या कॉमन हो जाएगा दोनों में से x, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, बोलो ना जी, कस के बोलो, एक बार सही बोले थे कस के बोलो तो सब बोल रहा जय माता दी जय माता दी बोले, बोले कस के बोलो, सारे बोलो जय माता दी, जो बोले ये प्रसादी क्या बटाएगा 5 मिनट में, जय माता दी बोल के, अरे कस के बोलो, चलो हाँ अब बोलो वही कर बजा रहे, बोलो ये माइनस वाला होगा, कभी भी किसी भी चतुर्भुज का त्रिभुज का अगर भुजा का लंबाई बताना होगा तो माइनस में नहीं बताया जाता है, तो तुम अपनों लंबाई बताओगे, मान लो तुम मोनू बोलेगा कि हम 3.5 फीट के हैं, तो क्या बोलेगा हम -3.5 फीट के हैं, नहीं ना, अब हमसे कोई पूछेगा आप कितने फीट के हैं, हम बोले कि -6 फीट के हैं, नहीं ना, बुझा रहा है ना, 8 फीट के हैं हमारे, ये नॉट पॉसिबल होगा, माइनस वाला नॉट पॉसिबल। अरे लंबेपन के को बीमारी होता है, सही बता रहे हैं, कितना आदमी बिना मतलब के लंबा हो जाता है, लाइब्रेरी में को आए थे हमारा से कम 1 बीता लंबे थे वो, और ऐसे चल रहे थे बेचारे, x बराबर कितना हो जाएगा वो 12, 1 बीता मतलब इतना बड़े होंगे, उधर बाजवा में जाते थे ना वो, और ऐसे उलर के जाते थे सब, कहीं ऐसे कहे ना हम जैसे पार हो जा रहे हैं ना पार होंगे, ठेक जाएंगे हमें, हैं? आधार बराबर बोलो कितना हो जाएगा, आधार क्या माने, कस के बोलो 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई x माइनस 12 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज की दोनों भुजाएं कितना कितना आ गया बबुआ 12 सेंटीमीटर कौमा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कौमा 5 सेंटीमीटर, आया समझ में, कहीं पूछना है बोलो, पूछने वाला नहीं ना, पूछने वाले को पेन इनाम देते हैं हम,
नेक्स्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। समझना ध्यान से। एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग घर पे नहीं बनता है, उसी को कहा जाता है। घर पे कोई सामान बनाइए उसी को कहा जाता है कुटीर उद्योग। एक कुटीर उद्योग बर्तन का निर्माण करता है। क्या करता है? क्या दिक्कत है जी? है टोपी, क्या दिक्कत हो गया? मत बतियाओ। क्या निर्माण करता है? बर्तन का। एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, नग मतलब होता है प्रत्येक चीज, नग का मतलब होता है प्रत्येक चीज। जैसे कि एक एक बर्तन 10 गो बर्तन बना तो एक कहा जाएगा एक नग। एक बर्तन का कहा जाएगा एक नग। प्रत्येक जो नग का निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुना से 3 अधिक है। हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर व्हाट? उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर व्हाट? और प्रत्येक नग की लागत बराबर व्हाट? प्रत्येक नग की लागत बराबर व्हाट? उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर व्हाट? और प्रत्येक नग की लागत बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? मानेंगे। माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x। टोटल लागत दिया है 90 रुपया। लागत कैसे निकलता है? एगो बर्तन बनाने में जितना मूल्य लगा होगा टोटल बर्तनों की संख्या से गुणा करेंगे। अब हम ये जान गए कि उस दिन को बर्तन बना था? x। काय गो बर्तन बना था? x। माने हैं इसको कि x बर्तन बना है। अब एक नग का लागत निकालते हैं। एक नग का लागत, एक नग का लागत, ध्यान से, बर्तनों की संख्या का दुगुना। बर्तनों की संख्या कितना है? x। इसका दोगुना से 3 ज्यादा। समझ में आया? बोलो। हम बंद करवाए थे ना दोनों,
कौन चालू किया है? एक नग का लागत, एक नग का लागत हो जाएगा आपका, कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दोगुना, 2x, क्योंकि संख्या कितना है x से 3 अधिक, 3 ज्यादा, और ये हो गया रुपया। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग का लागत नहीं, कुल, कुल खर्च है ना, कुल निर्माण, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना हो रहा है? 90 रुपया। कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया। यानी कि अब निर्माण लागत किससे निकलेगा? संख्या, यानी कि निर्माण लागत किससे निकलेगा? कुल बर्तनों की संख्या अगुना एक नग का लागत बराबर 90। निर्माण लागत निकलेगा किससे? कुल बर्तनों की संख्या, तो संख्या कितना है? x, और एक नग का लागत कितना है? 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये 90। और यहां पर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर अब प्लस 3x बराबर 90। ये इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर ये -90 ना, -90 बराबर 0। अब इसका तोड़ते हैं, ये 90 दूनी के 180, 12 और 15 पे टूटेगा, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, और ये कॉमन हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन होगा, 2x माइनस 15 बराबर 0, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0, या x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस बराबर 0 प्लस 6, x बराबर 6, 2x प्लस ये 2x बराबर 0 माइनस 15, 2x बराबर -15, x बराबर -15/2। अब ये वाला में से दोनों में से कौन होगा? हम जो x माने हैं वो कोई संख्या माने हैं, हम जो x माने हैं ये कोई संख्या है। संख्या कभी भी बटा में नहीं होता है। हम बोलेंगे कि आज हम 10 गो समोसा खाए हैं, तो ऐसे थोड़े बोलेंगे कि हम आज 10/5 गो 10/7 गो समोसा खाए हैं। बाटा में नहीं होता है, संख्या एक्यूरेट होता है, संख्या एक्यूरेट होता है, पूरा होता है। माइनस में नहीं होता, ये माइनसों में है, बटों में है। तो ये क्या लिखेंगे यहां पे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 लिखेंगे। इसीलिए कुल निर्माण किए गए बर्तन की संख्या बराबर 6। कुल निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितना आ गया? एक से न माने हैं, बराबर कितना आ गया? 6। और एक नग का लागत, नग का लागत बचा बा, एक नग का लागत, एक नग का लागत, एक नग का लागत है 2x प्लस 3, तो 2 गुना 6 प्लस 3, 6 दूनी के 12, 3 15 रुपया। एगो जो बर्तन लग रहा था वो कितना रुपए का आ रहा है? 15 रुपए का। कौ गो दिन बर्तन बना है टोटल?
6 को। बोलो कहाँ दिक्कत है? पूर्ण वर्ग विधि से गर्मी लग रहा है, घरे जाओ, कौनो बेना वोना मत थको, समझो चुपचाप। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। इस विधि से हल करने के लिए बस कुछ किया नहीं जाता है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर लाया जाता है। समझ में आ जाएगा? बोलो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 2x स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 का मूल पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। समझो इसको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये आता है हमेशा, बुझा रहे ना? कोई भी मैथ को हल्के में मत लो, हल्के में लेने पर तो वही जाके चौपट करता है। कौन से सूत्र पे लाएंगे? या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं तो कस के बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। बचावा बाबुआ एकरा के का कहिए जान तो एक्स स्क्वायर आ हेकरा के लिखल जी 2ab, तो 2 गुना ए के जगह पे एक्स। अब तो उनको आला नहीं, 2x आ गया है, कितना से गुणा करे कि 12 आ जाए? 6 से। आज जो एजा बी रहता है वो करे ना, एजा स्क्वायर हो जाता है। एजा जो बी रहता है वो करे ना, स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर। देखो वो स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab या प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया, यहां पे 0 लिखना पड़ेगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 या x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0, एक्स प्लस 6 बराबर 0, 0 माइनस 6 एक्स बराबर माइनस 6, एक्स बराबर 0 माइनस 6 एक्स बराबर -6, यानी कि मूल बराबर क्या आ गया? -6 -6। आया समझ में? चलो बनाओ। गलती का सजा देना जरूरी है, ऐसा सजा देना जरूरी है कि अब 10th क्लास तक याद रखो कम से कम। पूछो हो जाए पंखा ना चालू करो। 9 क्लास वाला आता है, 9 क्लास वाला, वो बेचारा गर्मी में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, बॉल तक नहीं मारता है कोनो। कितने अच्छे बच्चे, हम खुदे आ जाते हैं कि ना हम मुंह नहीं के हो तो जना के हमरा बताओ जब, बहुत दयालु ना है हम। आए एच ब्रो ये बोले गलती वो लोग किया। एक बात बताओ एच ब्रो, ऐसे तार जा रहा है, ठीक, उन लोगों का गलती के चलते सब बंद हो गया कि नहीं हो गया?
ऐसे तार जा रहा है, एक आदमी तिराही से तारवा काट दी, सब की कटी कि ना कटी? बात समझो हम क्या कह रहे हैं। ए सुनो इसको, इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है ना, हो बोलो। इसको इस सूत्र पे लाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, बहुत आसान है लाना, देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, शुरू वाले को ए स्क्वायर बनाना है, 5x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाचा आ गया, प्लस 2ab होता है ना बचवा, 2 एक के जगह पर 5x ए स्क्वायर ए, देखो यहां ए स्क्वायर रहता है तो में ना ए आता है, ए के जगह यहां पे 5x है तो 5x से ना आएगा। अब एक गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी के 10, हमको लाना कितना है 20, तो 10 में कितना से गुणा करे कि 20 आ जाए, 2 हो गया, 2ab। अब यहां पे जो रहता है यही नहीं जो स्क्वायर में आता है, यहां पे जो रहता है यही नहीं जो स्क्वायर में आता है, तो अब हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। यानी कि अब स्क्वायर है तो 5x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 5x प्लस 2 बराबर 0 और 5x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 5x बराबर 0 माइनस 2, यानी कि 5x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 बटा 5, 5x बराबर 0 माइनस 2, 5x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 बटा 5। इसीलिए शून्य क्या आ गया, माइनस 2 बटा 5, माइनस 2 बटा 5। बुझाया? दिक्कत है? सही था? स्क्वायरवा की छुई रहे, सही था जी? हिमांशु जी सही था? हाँ, अरे गधा है जो हम लिखे ना, ये ऐसे लिखा था 5x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर यही करके बना दिया था। झूठ बोलेगा ना मरबो करेंगे। बना लो जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 15 है, हाला नहीं अब, नहीं तो फिर पंखा बंद कर देंगे। सही है जी? अरे नहीं आ रहा समझ में अभी, बोलो ना, नहीं आएगा तो बताएंगे। बना लो। सोलह एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं क्या, 4x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 4x। अब बताओ चढ़ती यही 24 लाना है तो क्या करना पड़ेगा यार, 3 ना, क्योंकि 4 दूनी के 8 3 के 24, अब प्लस 3 का बराबर 0 हो जाएगा। आया समझ में? 2 एक्स रहता है तो एक्स आता है, लेकिन जब 4x है तो 4x आ जाएगा। अब ये हो जाएगा
4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। बोले माइनस किसे आ गया, -2 ए भी वाला है ना। और ये हो जाएगा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x बराबर 0 प्लस 3, 4x बराबर 3, x बराबर 3/4, 4x बराबर 0 प्लस 3, 4x बराबर 3, x बराबर 3/4, इसीलिए x का वैल्यू आया 3/4 और 3/। बोलो कहां दिक्कत हो रहा है, कहां प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो। सही था, समझ में गया। देखो बच्चों, ये वाला तो x प्लस 17 का होल स्क्वायर आएगा। अब सवाल आता है, एगो टाइप ऐसा आएगा, तो इसको जानते हो क्या करना है। जब इस टाइप का सवाल आए, पहला काम करो कि शुरू में जो दिया है, शुरू में जो दिया है उसको वर्ग बनाने का प्रयास करो। वर्ग बनाने के लिए शुरू वाला जो दिया है उसको क्या बनाने का प्रयास करेंगे, वर्ग बनाने का। और वर्ग बनाने के लिए अब सोचो अपने से, या तो इसमें से कॉमन ले लेंगे या गुना कर देंगे। कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो खाली x स्क्वायर बच जाएगा जो कि वर्ग के रूप में आ जाएगा। तो यहां पर हम जब 2 कॉमन ले लिए तो बच गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0। ये 2 को उधर भेज दो, x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 0/2, एक से प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसके आगे तो बन जाना चाहिए। ये समझ में क्या हुआ। या गुणा भी कर सकते थे, जैसे कि ये हम क्वेश्चन बनवाएंगे तो पूरा बनवा देंगे, उसमें हम केवल इतना बताना चाहते हैं, इसके बाद तो बन जाना चाहिए अपने से। 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50, ऐसा अंक से गुणा करेंगे कि ये वर्ग बन जाए। तो दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो जब 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50 बराबर 0 गुना 2। दोनों तरफ गुणा किए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों कट के फिर उतने आ जाएगा। गुणा कीजिएगा दो के 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100 बराबर 0। अब बदल दीजिए 2x का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x गुना 2 के 4 10 अब प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 0। यह आ जाएगा 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। फिर बनाइएगा तो उतना आ जाएगा। दोनों मेथड समझ में आ गया। या तो गुणा करेंगे या कॉमन ले लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल में। ध्यान रहे, गुणा करने वाला कभी कभी कॉमन लेने वाला कभी कभी जटिल भी हो सकता है, गुणा करने वाला कभी जटिल नहीं होता है। कॉमन लेने में हो सकता है ये तो सब में कॉमन हो गया तो बढ़िया लगा कि एक रो में से 10 हो गया, एक रो में से 10 कॉमन हो गया, आधा आधा हो गया सब। अब एकरा में कॉमन लेने जाओगे तो ये तो कॉमन दे देगा। अरे समझ क्या नहीं ले रहा है, अपने बकबक कर रहा है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है।
एकरा में से कॉमन लोगे तो ये तो कॉमन हो जाएगा, यहां से 5 थोड़े ना कॉमन होने वाला है, ये तो बटन में आ जाएगा, तो ये और परेशानी खड़ा करेगा। तो इसका उपाय क्या है, इसमें हम कॉमन नहीं लेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ कितना से गुणा कर देंगे, 5 से। काहे गुणा कर रहे हैं 5 से, हम कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन लेने वाला आसान नहीं है, थोड़ा सा और जटिल हो जाएगा, क्योंकि सब में से कॉमन नहीं है। तो 5 से गुणा कीजिए, 50 25x² प्लस 60x प्लस 5 के। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 5x² प्लस 2 गुना, ध्यान से समझना, हेजा जो होता है वही आता है, कहीं के सूत्र में a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, तो यहां जिस स्क्वायर में रहता है वही वाला यहां पे आता है, तो ये हो जाएगा 5x, a के जगह पे 5x। और अब हम बोलेंगे, इसको मत देखना क्या है, यहां पे क्या है 60, 5 दूनी के 10, और 10 में कितना से गुणा करें 60 आए, 6 से, तो हम 6 से गुणा करेंगे, और जो एजा बी होता है यही स्क्वायर में आता है, तो ये 6 का हो जाएगा स्क्वायर। अब सवाल आया कि तो 20 था, ये 6 के कितना गया 36, ये तो गड़बड़ है। तो अब गड़बड़ दूर करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 20 नहीं आ रहा है, हमारा 36 आ रहा है, या तो इसमें से आप 16 घटा दो, 36 में से 16 गया 20, और नहीं तो एक से आसान उपाय हम प्लस 20 लिख देंगे। लेकिन ये इक्वेशन जो हमारा सोल्व कर रही है, इक्वेशन सोल्व करने के बाद इतने आना चाहिए, हाई बेसी आ रहा है, तो हम प्लस 6² लिख के जब माइनस 6² ना लिख देंगे, क्योंकि अपने से काट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला गुणा करने पर इतना आ जाएगा, ये वाला गुणा करने पर इतना आ जाएगा, ये वाला इतना के इतना आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आएगा कि हम यहां प्लस 6² आया तो ये ज्यादा हो गया था, तभी यहां माइनस 6² कर दिए, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, कटते गए अपने में, और प्लस 20। अब यहां पे ये अब कैलकुलेशन करेंगे, अब इतना मिल करके क्या बन जाएगा, 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर है, ये माइनस 36 अब प्लस 20 बराबर 0, 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना हो गया, हम शुरू में बोले थे कि 16 घटा सकते हैं, हो नहीं जाता, 16 है ना आया लास्ट में, अब ये 16 उधर जाएगा, 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस 16, 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 16, 5x प्लस 6 बराबर स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों, वर्गमूल में से कभी भी प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, रूट में से जब भी निकलता है तो प्लस में भी निकलता है। और अब यहां पर क्या करेंगे, 5x बराबर 5x प्लस 6 बराबर एक बार रखेंगे प्लस 4, और 5x प्लस 6 बराबर एक बार रखेंगे माइनस 4, 5x बराबर 4 माइनस 6, 5x बराबर माइनस 2, तो x बराबर माइनस 2 बटा 5, ये 5x बराबर माइनस 4 माइनस 6, 5x बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 बटा 5, 5 दूनी के 10, x बराबर माइनस 2, यानी कि आ गया x बराबर माइनस 2 बटा 5 कॉमा माइनस 2। आया समझ में। हम क्या बोले हैं कि कॉमन लेके भी आप बना सकते हैं, देखो इसको कॉमन लेके बनाए थे बढ़िया से बना था, गुणा करके भी बनाए बढ़िया से बना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉमन कब लेना है और गुणा कब करना है। ये नहीं ना कि अब बोलोगे कॉमन लेके तो ना बताइए, तो इसको कैसे बनेगा, 5x² प्लस 12x प्लस 4 है ना, हम यहां से 5 जब कॉमन लेंगे तो देखो बचेगा x², ये हो जाएगा प्लस 12 बटा 5x, ये हो जाएगा 4 बटा
5। अब इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। ये वाला बहुत आसान कैलकुलेशन था, अरे समझ में। तो आपको देखना है कि अगर कॉमन सब में से होगा तब निकालेंगे, नहीं तो कोई कॉमन, आया समझ में, कोई कॉमन नहीं लेकर ना है, बुझा जाएगा। अरे बोलो, कस के बोलो ना जी, बना लो।